जय माता दी। सभी को हमारी तरफ से बैसाखी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम डोडा के देदनी इलाके में आए हैं और काफ़ी प्राचीन मेला यहाँ पर माता रानी के दरबार में लगता है। इस समय मेरे साथ बात करने के लिए यहाँ के जो प्रधान यानी इस संस्था के जो प्रधान हैं इन्हीं से पूछेंगे। आप बता दीजिएगा कितना ये प्राचीन जो माता रानी का मंदिर है और काफ़ी जो समय से हम सुनते आ रहे हैं कि काफ़ी अच्छा यहाँ पर मेला लगता है और पूरे डोडा डिस्ट्रिक्ट से लोग जो यहाँ पर आते हैं माता रानी का दर्शन करते हैं। थोड़ा आप इस मेले के बारे में बता दीजिएगा, उसके बाद जो माता रानी के बारे में बता दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इस मेले की कवरिंग के लिए इतने दूर से यहाँ आप पहुँचे। आपका धन्यवाद। इस मंदिर की स्थापना के बारे में कहा जाए तो ये बहुत प्राचीन है। ये हो सकता है इसका पूरा हमें इतिहास नहीं मिल रहा है, मगर लगता है कि जब ये मुगल का राज्य था उस वक़्त ये लोग भागकर ये इन देहातों में पहाड़ों पर आए हैं। और जहाँ तक एक इतिहास मिलता है थोड़ा सा कि इस मूर्ति को यहाँ एक किहुंदा जगह है परियोत के ऊपर कि वहाँ पाया गया था। उसके पीछे एक दंत कथा है कि ये चंबा में जो एक उस समय एक कोई महाराजा था, वो इस देवी के साथ बाज़ाब्ता शतरंज तक भी खेलता था। इतनी मतलब वो भगत था। किसी कारण से सुना कि एक बार वो देवी जो शक्ति थी वहाँ, तो वो खेलते खेलते खामोश हो गई। तो उसके बाद क्या हुआ, वो पूछा, राजा ने पूछा कि इसका कारण क्या है, तो खामोश क्यों हो गई। कहते मेरे पेट में आग लगी है, कश्मीर जल रहा है। कश्मीर में उस वक्त बड़ा ये हिंदुओं को सताया जा रहा था, वहाँ से पलायन कर रहे थे लोग कि इस वक्त मेरी पीड़ा वहाँ की संस्था से है, वहाँ के हिंदुओं से है, जहाँ पर बड़ा सताया जा रहा है। तो राजा को वो आश्चर्य हुआ कि ये लड़की जो मुझे खेलती है आकर, तो ये तो कोई देवी शक्ति है। तो वहाँ से किस कारण से वो रोपोश हो गई, वहाँ से वो भाग गई। तो उसके बाद राजा को कोई वो समझ नहीं आई। तो वो लड़की भागते भागते कहीं हो सकता है इन पहाड़ों पर को लांघते हुए कैसे कहाँ आगे, ये दंत कथा ही है। तो मुझे जो लगता है कि कहीं डाकुओं ने इस मूर्ति को चोरा ना हो, कहाँ चंबा से, तो उसका आभास हो गया राजा को। तो उसने उसके पीछे लगा दिए कि जाओ पकड़ो जिन्होंने ये हाथी की मूर्ति चोरी है। तो वो भागता गया, आगे चोर भी भागते गए। तो उन्होंने संभव है कि वो किहुंदा में उन्होंने दबा दी है। वो जंगल था। तो बाद में उन्होंने तलाश की तो वो नहीं मिली, ना मूर्ति मिली ना वो डाकू मिले। वो वापस भी नहीं गए, वो यहीं आबाद हो गए। तो उसके बाद ऐसा है कि वो जंगल को साफ कर दिया, वहाँ खेत बना दिए। तो एक बार खेत में हल चलाते चलाते इस मूर्ति के पीठ पर वो फाली जो लोहे की होती है वो लगी है। वो निशाना भी उसके पीठ पर है, मौजूद है। तो वहाँ से वो मूर्ति दस्तयाब हुई। तो वो जो ढेल लगाने वाला था वो परेशान हो गया। उसको कहीं फिर सपना आया कि ये ऐसी ऐसी शक्ति है, तो इसने अपना स्थान खुद ढूंढना है। तो अब मुझे वो जानकारी नहीं है कि कौन आदमी था। तो उसके बाद उस मूर्ति को वहाँ से उठाया गया। उस वक्त ये कुलथरावाला के लिहानों का इनका राज था। उन्होंने अपने हर जहाँ उनकी जागीरें थी वहाँ उस मूर्ति को घुमाया। तो नहीं, कहीं भी कोई ठिकाना नहीं मिला। तो ऐसा हुआ कि चलाते चलाते ये परियोत से खलेनी से फिर हमारे दुर्गानगर नीचे, वहाँ से ऊपर फिर परियोत पर ये श्री सार्स में। तो वहाँ जहाँ जहाँ रेस्ट किया वहाँ एक मंदिर बना हुआ है इसी के नाम से। तो उसके बाद यहाँ कहीं इसके निकट में आकर वो जो पालक थी, जो पालकी जिस पर लाया था बंगला, तो उसका वो जो बल्ला होता है वो लकड़ी का, वो टूट गया। तो बस वो मूर्ति वहाँ रह गई। फिर कहीं कोई सपना आया कि बस इसकी स्थापना यहीं होगी, तब से ही इसकी स्थापना है। मगर ये आदिकाल से बहुत इसकी हिस्ट्री हमें पूरी इसका विवरण नहीं मिलता है। मगर उसके बाद जब भी ये बैसाखी
को ये इसका दरबार खुलता है और किस बंद हो तो अष्टमी नवंबर की अष्टमी को ये दरबार बंद होता है, यानी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और अप्रैल में जाकर ये दरबार दोबारा खुलता है और साल भर के लिए मेले लगते हैं। लोगों का आना जाना होता है, बहुत काफ़ी लोगों को इसका मतलब यहाँ आकर उनको शांति मिलती है, उनकी मुरादें पूरी होती होंगी तभी शांति मिलती है। दूर दूर से लोग आते हैं, रामबन से लेकर डोडा, भद्रवाद, देसा, काशीगढ़ से लेकर ये लोग यहाँ यात्रा करने आते हैं। ये एक सामने त्रिशूल पड़ा हुआ है, ये रामबन के किसी यात्री ने वो अब प्रसन्न थे वो, तभी इतना बड़ा त्रिशूल वहाँ से लाया और इसको यहाँ लगाया। तो लोगों को श्रद्धा में उनको लाभ भी मिलता है, तभी यहाँ की परंपरा बढ़ती जा रही है। यहाँ एक मेला ये अगस्त में 24-25 अगस्त को लगता है, वो है जब एक बार यहाँ से मूर्ति चोरी हो गई, उसकी पुनर्स्थापना हुई तो उस को ध्यान में रखकर ये 24-25 अगस्त का मेला लगता है। तो मेले में भी यही रौनक इसी किस्म की, मगर वो एक दिन का और एक रात का होता है। 24 तारीख यात्री आते हैं यहाँ, तो अब 23 तारीख से शुरू हो जाते हैं, 23, 24 और 25 को मेला पूरा होता है। यात्री हर स्थान से, अब कुछ जम्मू से आते हैं, रिश्तेदारों के रिश्तेदार, तो काफ़ी इसका यहाँ प्रबंध भी करने में जो समिति है वो हम बड़े यानी मेहनत के साथ यहाँ सामान पहुँचाना, लोगों की सुविधा के लिए सारे प्रयास करना, यहाँ रहने के लिए इतनी मार्गों का बनाना, इतने शेड बनाना, ये कठिन काम है। इसको निभाने में लोगों ने सहयोग दिया है, तभी जाकर ये यहाँ पर इतनी रौनक में आप यहाँ आप थोड़ा माता रानी के बारे में बता दीजिएगा, कितना ये प्राचीन यहाँ पर मंदिर है और क्या इतिहास जो माता रानी का है। देखिए सर, बुजुर्गों के मुताबिक तो ये बड़ा प्राचीन काल से ये चला आया मंदिर हमारा, और यहाँ माता दुर्गा भवानी जो है हम सबको अपनी ब्लेसिंग्स देती रही हैं। हमारे दादा परदादा के ज़माने से और उनके भी पीछे दादा परदादा के ज़माने से यहाँ पर मंदिर जो है ये मौजूद है, और यहाँ पर काफ़ी ये शक्तिशाली माता है, बड़ी शक्तिशाली है। इसमें बड़ा लोगों को इसकी बड़ी हर साल बैसाखी के लिए इंतज़ार रहता है। ये पीछे 1982 में जो है माता यहाँ से मूर्ति माता की चोरी हो गई थी। उसके बाद में हमने एक और मेला निकाला था, ये जो 25 अगस्त को जो कोट मेला लगता है, वो लगातार 1982 से लेके आज तक चलता आया है, और आज भी अब इस साल भी 2025 में, ये 2025 में अगस्त माह में 25 तारीख को यहाँ पर मेला लगेगा। तो माता की क्या हम इसकी प्रशंसा करें या माता के बारे में हम क्या बोलें। ये शक्तिशाली है, 18 भुजा माता है। ये आपने जैसे डिस्ट्रिक्ट की बात कही तो डोडा डिस्ट्रिक्ट से नहीं, बल्कि जैसे आपने जम्मू की बात कही, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट, रामबन, किश्तवाड़, भद्रवाह वगैरह हर तरफ से लोग यहाँ पर आते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट से लोग यहाँ आते हैं। इसकी काफ़ी माता की यहाँ पर इस दिन बैसाखी के इस अच्छे दिन पर यहाँ पर मेला लगता है, और काफ़ी लोग अपनी मिन्नतें मांगने आते हैं और उसे माता पूरी करती है। और आपके माध्यम से हम गवर्नमेंट को ये मैसेज भेजना चाहते हैं, पहुँचाना चाहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही हमारे इस देदनी टॉप के मंदिर को टूरिज़्म में डालें, ताकि यहाँ हमारा जो इस इलाका मरमत कल्याण का या डोडा डिस्ट्रिक्ट का बहुत ही एक अच्छा शानदार यहाँ रौनक बढ़ती जाए और इसे टूरिज़्म विभाग में डाला जाए। हमारी ये रिक्वेस्ट है, गुजारिश है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देदनी माता के मंदिर में हम इस वक्त आए हैं, हमने भी यहाँ पर दर्शन किया। काफ़ी प्राचीन ये मंदिर है, हज़ारों लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं। एक बार फिर से मैं आपको जो कैमरे में पीछे दिखाने का प्रयास करूँ तो अभी भी लोग आ रहे हैं, माता रानी का दर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर माथा टेक रहे हैं। काफ़ी दूर दूर से, पूरे जम्मू कश्मीर से यहाँ पर लोग आते हैं। तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इसके बारे में देखिए, यानी रोड काफ़ी नीचे है, रोड भी ऊपर पहुँचनी चाहिए। इस जगह
की आप जो डेवलपमेंट कीजिए, इसको जो टूरिज्म मैप पर आप लाइएगा ताकि इस जगह की जो वैल्यू बढ़े और हमारे जो प्राचीन मंदिर हैं पूरे चनाब रीजन के अंदर हज़ारों साल पुराने ये मंदिर माने जाते हैं, यानी पांडवों के टाइम के ये हैं, महाभारत टाइम के ये जो मंदिर यहाँ पर हैं, तो कहीं ना कहीं इनको बूस्ट करने की ज़रूरत है, इनको डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। तो ये माता रानी के दरबार में हर साल यहाँ पर मेला लगता है और आज भी काफ़ी विशाल मेला देदनी में यहाँ पर जो पीछे हम एक बार फिर से आपको दिखाने का प्रयास करें तो ढेकू भी यहाँ पर लगा है और हज़ारों जो लोग यहाँ पर आए हैं और ढेकू का आनंद ले रहे हैं। पहले दर्शन माता रानी का कर रहे हैं, उसके बाद जो ढेकू पर डांस कर रहे हैं। देदनी माता का काफ़ी प्राचीन मंदिर है, इसकी जो जरूर डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को करनी चाहिए। आप देखते रहिए JK मीडिया, धन्यवाद।